शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो काफ़ी चर्चित में रहता है, जिसका नाम है सुजलोन एनर्जी एलटीडी की बात करेंगे, जिसको शॉर्टकट में आपको सुजलोन के नाम से जाना जाता है। कहता है कि करीब करीब कहता है 5% के आसपास में यह शेयर आपको रिटर्न्स दे चुका है। तो यह शेयर में कहता है कि कहाँ तक जा सकती है, नहीं जा सकती, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और साथ ही साथ आपका स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा, तो इस चैनल में आपका बने रहे। तो यहाँ पे यदि बात करते हैं कि जैसे ही आपका कहता है कि मार्केट आपका ओपन हुआ था, तो यह भी जो शेयर था करीब करीब 66 रुपीज़ 36 के आसपास में आपका ओपन हुआ। उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली, कुछ करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद तेज़ी, इस तरह से आपका जारी रहा। और यदि हाई की बात करते हैं 69 के आसपास में बनाया है, और लो की बात करते हैं तो 66.21 के आसपास में बनाया है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक नज़र आती है 95,000 करोड़ के आसपास में। पी रेशियो की बात करते हैं तो पी रेशियो कुछ ज़्यादा 98 के आसपास में, कुछ इससे और कम होना चाहिए था। और लाभांश की बात करते हैं तो यह कंपनी आपका लाभांश प्रस्तुत यहाँ पे नहीं कर रही है। यदि बावन इकाई की बात करते हैं तो 86 के आसपास में इंडिकेट कर रहा है, और यदि बावन इकलो की बात करते हैं तो 33 के आसपास में इंडिकेट कर रहा है। अर्थात एक साल में यह शेयर आपका कहता है जस्ट डबल से भी आपका ज़्यादा आपका रिटर्न्स दे चुका है। आखिर यह शेयर कहाँ तक जा सकती है, नहीं जा सकती, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। यदि 5 डेज के डाटा को चेक किया जाए तो कुल मिलाकर 5% के आसपास में रिटर्न्स दिया है। एक टाइम में यह शेयर 67-68 के आसपास में था, 66 के आसपास में था। उसके बाद कुछ गिरावट भी देखने को मिली, 66 से नीचे जाने का कोशिश किया, यहाँ से रिकवरी हुई, फिर करेक्शन हुआ, उसके बाद फिर पुनः रिकवरी के बाद ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर करेक्शन, फिर तेज़ी लगातार इसमें बरकरार है। यदि एक मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में जो रिटर्न्स देता है 18% के आसपास में देखने को मिलती है। एक टाइम में यह शेयर 60 के आसपास में था, उसके बाद तेज़ी के बाद 65 का लेवल को क्रॉस किया, छूने का कोशिश किया, उसके बाद यहाँ से कुछ करेक्शन हुई, उसके बाद 65 के लेवल को इजी से क्रॉस किया, उसके बाद क्रॉस होने के बाद ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। अर्थात एक मंथ में आपका कहता है परफॉर्मेंस इसका ठीक ठाक आपको देखने को मिली है। 6 मंथ में कहता है उतार चढ़ाव देखने को मिली है, क्योंकि एक टाइम में 60 से नीचे प्राइस पे था, उसके बाद बहुत ही अच्छी तेज़ी गति से 80 के लेवल को इजी से क्रॉस किया था, फिर पुनः कुछ करेक्शन देखने को मिली थी, तेज़ी के बाद 80 के लेवल को इजी से क्रॉस किया गया, फिर आपको गिरावट देखने को मिली है, यहाँ से कुछ रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यदि एक साल का डाटा को चेक किया जाए तो एक साल में 80% के आसपास में आपका पॉजिटिव रिटर्न्स देने का दमखम रखी है। एक टाइम में यह शेयर 50 से आपका नीचे था, 50 का लेवल को इजी से आपका क्रॉस किया था, फिर करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद तेज़ी के बाद इजी से आपका कहता है कि 80 के लेवल को इजी से क्रॉस किया, और कुछ करेक्शन के बाद 80 तक पुनः आने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ से कुछ आपको गिरावट देखने को मिली है, लेकिन पुनः से यहाँ से आपका कहता है कि ऊपर जाने का कोशिश कर रही है बहुत टाइम से। यदि यहीं पे बात करते हैं 5 साल का डाटा को, तो 5 सालों में तो बहुत ही ज़्यादा आपको रिटर्न दे चुका है यह शेयर, क्योंकि एक टाइम में कहता है कि यह शेयर कहता है कि कुल मिलाकर 5 सालों में 36 एट यानी कि 3686.41% के आसपास में रिटर्न्स दिया है। हम लोग कह सकते हैं कि काफ़ी यानी 1 लाख का वैल्यू 36 लाख के आसपास में जा पहुँची है, क्योंकि एक टाइम में यह शेयर 3 जनवरी 2020 में करीब करीब 2 रुपीज़ के आसपास में बिलोंग्स किया करता था। उसके बाद यहाँ पे तेज़ी के बाद अचानक अब कहता है कि 3 जुलाई 2020 में ही यह जो शेयर था 5 के आसपास में जा पहुँचा था, और पुनः यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली 21 में, जो आपका कहता है सेम रेट 22 जनवरी 2021 में 5 के आसपास में ही जाने का कोशिश किया गया। पुनः यह शेयर कहता है कि 14 जनवरी 2022 में 11 के आसपास में आने का कोशिश किया, और बहुत टाइम तक उसके बाद ये सपाट बनाए रखा, और सपाट बनाने के बाद 2023 से काफ़ी रिकवरी देखने को मिली, और 48 के प्राइस को इजी से 2 फरवरी 2024 में इजी से ब्रेक किया। उसके बाद कुछ करेक्शन यहाँ पे देखने को मिली थी, जो आपका कहता है करीब करीब 39 के आसपास में आने का भी कोशिश किया 15 मार्च 2024 में, लेकिन पुनः यहाँ से कहता है कि रिकवरी के बाद आपका तेज़ी आपको देखने को मिली, और 83 का लेवल को ईजी से ब्रेक किया गया है 25 सितंबर 2022 में। और उसके बाद कुछ यहाँ पे गिरावट देखने के बाद फिलहाल ये भी कुछ आपका कहता है ईजी से आपका कहता है 56 के प्राइस को भी क्रॉस आने के नीचे आपका गिरावट देखने को मिली थी। तो इसके अनुसार से डाटा को देखने के अनुसार से हमारे जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है फिलहाल के लिए वो आपका 80 रुपीज़ आपका बनकर आती है। तो 80 रुपीज़ के लिए आप इसे बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और रही स्टॉप लॉस की बात, तो स्टॉप लॉस की भी फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ इसके यदि मैक्सिमम प्राइस को यदि देखा जाए तो मैक्सिमम में उतार चढ़ाव तो यहाँ पे देखने को मिली है काफ़ी, क्योंकि एक 400 लेवल का भी प्राइस था, उसके बाद नीचे गिरावट के बाद यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। इस कारण से बहुत सारे जो लोग होते हैं इससे थोड़ा सा बचना चाहते हैं, क्योंकि ऊपरी लेवल से काफ़ी आपका इसमें गिरावट देखने को मिली थी। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।